अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आई नो कि मेरे ब्लॉग जो हैं वो बहुत लेट आ रहे हैं और बहुत कम आ रहे हैं। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी प्रीवियस ब्लॉग में बताई थी, क्योंकि रमज़ान की वजह से मैं बहुत कम ब्लॉग्स बना रही हूँ और जो बनाती हूँ तो फिर मुझे बहुत सुस्ती हो जाती है उनको अपलोड करने में, क्योंकि आपको पता है रोज़े के साथ जो है ना फिर इबादत भी करनी होती है, नमाज़ वगैरह भी होती है, फिर घर के काम भी होते हैं और कुकिंग साथ, अफ्तारी सब कुछ साथ साथ ही चल रहा होता है। लेकिन हमने सब कुछ साथ साथ लेकर चलना है, वीडियोज़ को भी, अपने चैनल को भी, और साथ इबादत भी करनी है, घर के काम भी करने हैं। और कभी कभी मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, किसी और को हो ना हो लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ऐसी बंदी थी कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी शादी से पहले। और हर किसी को पता है, मेरी फैमिली में भी सबको पता है कि शादी से पहले हमारे घर में मुलाजिम होते थे और बस वही सारे घर का काम करते थे। तो खैर ये हर लड़की के साथ यही होता है, शादी से पहले कौन घर का काम करता है? कोई भी नहीं करता। और हर घर की और हर बच्चे की यही कहानी होती है। लेकिन शादी के बाद आपको काम करने ही पड़ते हैं। आप बस जो है ना वो जितने भी लाडले हों अपने अम्मा अब्बा के, लेकिन घर के काम जो है ना वो हर औरत को ही करने पड़ते हैं और यही एक औरत की खूबसूरती होती है। तो बस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि माशाल्लाह मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है या घर के काम होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ काम होता है या कुछ भी ऐसा होता है, मैं बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर लेती हूँ। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं और जो सुन रही हैं मुझे, आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप एक खुद सुपर वूमेन हैं और आप सब कुछ कर सकती हैं। आप एक घर को मैनेज कर रही हैं और आप एक फैमिली को लेकर चल रही हैं। तो कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ख़ुद को अप्रिशिएट करें, ख़ुद को जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो चीज़ करें, और बस ये कि अपने घर वालों को खुश रखें और साथ खुद भी खुश रहें। और ख़ुद का अंदर से, दिल से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को किसी को भी किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करने दें। ये मत कहें कि हमें कोई कुछ कहता है तो हम बस उस पर चुप कर जाएं और सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। बिल्कुल भी नहीं। अपनी मेंटल हेल्थ का पहले ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप मेंटली तौर पर फिट होंगी तो ही आप एक अच्छे घर की बुनियाद रख सकती हैं। तो अगर आप मेंटली ही फिट नहीं होंगी तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो बस मैं आपको अब थोड़ी सी रेसिपी के साथ साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का शेक बना रही थी अफ्तार के लिए, और मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले लिया था, तकरीबन हाफ़ कप, और हाफ़ कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था, लेकिन आप हाफ़ कप ही लीजिएगा। उसके अंदर मैंने 8 से 9 अदद स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी। हम 2 लोग हैं उस लिहाज से मैंने ली थी, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून हनी के डाल दिए थे, फिर मैंने उसको अच्छी तरह से शेक कर लिया था। आपने शुगर उस टाइम ऐड नहीं करनी। तो उसको शेक करने के बाद आपने जो है वो साइड पर रख लेना है, और अलग से जग में आपने नींबू पानी बना लेना है, जितना भी आपको पानी चाहिए। बस उसके अंदर फिर आपने लेमन ऐड कर लेना है और शुगर ऐड कर लेनी है। मैंने पहले थोड़ा सा जो है वो स्वीटनर डालकर देखा था सुकराल का, लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था उसमें मीठे का, तो फिर इसलिए मैंने अपना अलग कर लिया था, और हस्बैंड के लिए जो है वो मैंने उसके अंदर शुगर ऐड कर ली थी। बस आपने इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेना है। नींबू पानी बनता है बिल्कुल वैसे आपने बना लेना है, लेमन, शुगर और साथ थोड़ा सा नमक और पानी। बस शुगर को जो है वो आपने अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है, और उसके बाद आपने जो स्ट्रॉबेरी और पानी का शेक बनाया है वो आपने उसके अंदर, जग के अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा, अगर आपके पास मिंट है तो आप मिंट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास धनिया है तो आप थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो जी इतना मज़े का और इतना रिफ्रेशिंग बना था ना, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके पास घर में स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आपने ज़रूर बनाना है। और यहाँ पर जी अब मैं अफ्तार की तैयारी करी थी, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी 2 तरह से रोल और समोसा, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। और इस दफ़ा मैंने पक्का सोचा हुआ था कि मैंने वेट लॉस करना है, रमज़ान में 5 kg वेट कम करना है, तो मैं बिल्कुल भी फ्राइड आइटम्स नहीं खाऊंगी। मैं जो भी खाऊंगी वो स्टीम करके खाऊंगी, और आप यकीन करें जितने भी रोज़े गुजर चुके हैं मैंने स्टीम करके ही रोल और समोसे खाए हैं, और मेरा वेट कम हुआ है, बढ़ा बिल्कुल भी नहीं। जी इससे यही मैसेज मिलता है कि आप अगर डाइट पे हो या कुछ भी, आप पोर्शन कंट्रोल पे हो, तो आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन अपनी जो है वो कुकिंग की हैबिट को चेंज करके जो चीज़ आप फ्राइड आइटम्स में बनाते हो, ऑयल में बनाते हो, वही चीज़ आप स्टीम कर सकते हो। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, जैसे कि मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है, तो ये बेस्ट परचेज़ है, आप इसको ज़रूर लीजिएगा। ये इतना महंगा भी नहीं मिलता, मतलब इतना कॉस्टली नहीं मिलता, ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, आपको 4 से 5,000 में ये मिल जाएगा। लेकिन ये काम बिल्कुल एयर फ्रायर की तरह करता है। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 टीस्पून सिर्फ ऑयल इसके अंदर डाला है, और उसके बाद मैंने लीड बंद कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसमें आपने ये ख्याल रखना होता है कि आंच जो है वो आपने बहुत बहुत हल्की रखनी होती है, जैसे दम की आंच होती है ना वैसे रखनी होती है। टाइम तो इस पर लगता है, ये है कि आधा घंटा आराम से लग जाता है इस पर, लेकिन चीज़ जो है वो बहुत हेल्दी तैयार होती है। फिर मैं ऐसा करती हूँ इस चीज़ को जुगाड़ निकालने के लिए कि मैं पहले जो है वो, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं सारे आइटम्स, तो मैं पहले इनको ओवन में
कर लेती हूँ, थोड़ा सा जो अंदर का मिक्सचर है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है। उसके बाद ये है कि मैं फटाफट से इसको फ्राई कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं और इनका टेस्ट जो है वो डीप फ्राई से बहुत बहुत अच्छा होता है। आप यकीन करें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा एयर फ्रायर नहीं है तो आप ज़रूर ले लीजिए, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। आज मैं अफ्तार में बना रही थी रोल, समोसे और खजूर तो मस्ट होते ही होता है, साथ में बना रही थी बर्गर्स और बस मेरा आज दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट खाने को। चना चाट जो है वो मैंने बनाकर फ्रिज में पहले से रख दी थी और मैं आपको इसकी रेसिपी सारी बता देती हूँ। रेसिपी इसकी कोई ऐसा है नहीं, बस ये कि मैंने सॉस बना ली थी। सॉस बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज़, केचप और थोड़े से चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और नमक डाल दिया था बस, और थोड़ा सा मैंने चिली सॉस भी इसमें ऐड किया था। काफ़ी अच्छी सॉस बनी थी ये। और बस वही जो बन होते हैं उनको मैंने सेक लिया था बगैर ऑयल के, और शामी कबाब मैंने बनाकर रखे हुए थे, बस उनको मैंने बना लिया था। और बस यहाँ पे मैं सारे बन सेक रही थी, साथ में इसको असेंबल कर लूँगी। पहले सॉस लगाई थी मैंने, उसके ऊपर थोड़े से मैंने खीरे लगा लिए थे। मैंने कोई भी और चीज़ यूज़ नहीं की, ना मैंने प्याज इसमें डाला और ना ही मैंने कोई गाजर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, अंडा भी इसमें ऐड नहीं किया। सिंपल मैंने सिर्फ शामी कबाब इसमें ऐड किए और उसके बाद जी मैंने सॉस वगैरह लगाई। इसको असेंबल करने के बाद सारी जो है वो रेडी हो चुकी थी और भाई भी मेरा यहाँ पे आ चुका था। तो बस वो मेरे साथ किचन में ही खड़ा होता है जब भी मैं अफ्तारी बना रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारा रेडी कर लूँगी। और तो बस ये सारी चीज़ें तैयार करते करते मुझे बिल्कुल मेरे माइंड में ही नहीं रहा कि मैं दस्तरखान की जो है वो वीडियो बना सकती। बस यहाँ पे मैं जैसे चीज़ें मैं असेंबल करती जा रही थी और साथ साथ बस वीडियो बनाती जा रही थी, वही मैंने वीडियो शूट की है। दस्तरखान की मैं वीडियो नहीं बना सकी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अफ्तारी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या रखा था। बस चना चाट फटाफट मैंने वो बना के फ्रिज में रखी हुई थी और मैं तो सिर्फ सिंपल पानी पीती हूँ। हस्बैंड के लिए जो है ना वो मैं बना लेती हूँ लीमू पानी, लेकिन बगैर जामे शीरी के, क्योंकि जामे शीरी इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि और मौसम भी जो है वो बिल्कुल चेंज था। अब जो है वो थोड़ी सी गर्मी हो गई है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है मुल्तान में तो, और 35-32 तक ही टेम्परेचर रह रहा है। अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या हाल होगा। फिर हमारी अफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है। जी अफ्तारी हमने कर ली थी और ये आई थिंक 8 से 9 बजे तक का टाइम था और मैं यहाँ पे अपना डिनर कर रही थी। मैं रोटी बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं चना चाट ही खा रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाज़ार। एक जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ ये रमज़ान स्टार्ट होने से आई थिंक हफ्ता पहले का क्लिप है कि बाज़ार के जो सारे मेन काम होते हैं वो मैं पहले से ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आई हुई थी, जो मैंने ब्रांड से लिए थे 2 पीस, उनके शलवार साथ और ट्राउज़र मैच करवाने के लिए आई हुई थी और देख रही थी कि मैं कौन सा अच्छा जो है वो, अगर स्टिच मुझे मिल जाता तो मैं स्टिच ले लूँगी, लेकिन मुझे स्टिच कुछ भी नहीं मिला। सब जो है वो अनस्टिच कपड़ा ही मुझे मिला और मैंने वही ले लिया साथ। और यहाँ पे अम्मी के भी ड्रेसेस थे और मेरे भी 1-2 थे। मैं आपको अभी अपना तो नहीं दिखाऊंगी लेकिन अपनी अम्मी का दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लेसेस वगैरह लेने आई थी। ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ड्रेस लूँ और साथ में लेसेस ना लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे वो सिंपल ही ड्रेस क्यों ना हो, ब्रांड्स के अलावा भी क्यों ना हो, मैं ज़रूर लेसेस लेती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके सूट में जान पैदा कर देती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर पसंद कर रही थी लेसेस, डिफरेंट कलर के साथ शेड इनके मिला रही थी, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। और एंड में जाके मुझे वाइट कलर की लेस इसके साथ बहुत प्यारी लग रही थी, तो बस मैंने वही ले ली थी। और यही होता है कि अगर आप ये सिंपल प्रिंटेड सूट है, इनमें छोटी छोटी डिटेलिंग अगर आप करेंगे तो सूट जो है वो आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे लेसेस अम्मी के भी अब मैं लगवाने लग गई हूँ। वो तो बहुत मना करती हैं कि नहीं मैंने नहीं लगवाना, लेकिन मैं फिर भी लगवाती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेसेस से अपना पूरा सूट भर दें, लेकिन छोटी छोटी डिटेलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। तो बस जब सूट सिलकर आता है तो फिर खुद कह रही होती हैं कि हाँ वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस यहाँ ये अलकरम के ड्रेसेस थे और ये बहुत ज़बरदस्त इनके जो है वो न्यू आर्टिकल आए हैं। थोड़े कॉस्टली हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं इनके सारे आर्टिकल्स। और आपको पता है जैसे कि मैं तो हुई अलकरम और जे डॉट की फ़ैन। बस साथ साथ ईद की तैयारियाँ भी साथ चल रही हैं। ड्रेसेस भी मैंने दे दिए थे सिलने के लिए, और मैंने जो अपना ड्रेस लिया है ईद के लिए, वो मैंने इस दफ़ा स्टिच लिया है, मैंने अनस्टिच नहीं लिया, क्योंकि एक तो मुझे अच्छी सेल पे मिल गया और इसके अलावा इस दफ़ा चाह रही थी कि मैं स्टिच के साथ भी जाऊँ, स्टिच का भी एक्सपीरियंस करूँ। तो ब्रांड्स का अनस्टिच तो खैर हम लेते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इस दफ़ा स्टिच लेके देखूँ, और बहुत अच्छा मुझे मिल गया। मैं आपके साथ अपना ईद का ड्रेस ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप मेरा ईद का ड्रेस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ताकि और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं जल्दी आपके साथ अपना ड्रेस शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।